नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर है और आपकी नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई है। जिस तरह से रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उससे तो साफ जाहिर है कि अब बीजेपी में उनके बने रहने की संभावना बहुत कम है। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के लिए अपनी पार्टी को टूट से बचाना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन होता दिख रहा है। पार्टी के दो विधायक तो पहले से ही नीतीश कुमार की पार्टी में जाने का मन बना चुके हैं। नीतीश कुमार के जो चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उनसे उनकी बैठक भी हो चुकी है, नीतीश कुमार से मिल भी चुके हैं। अब उनकी पार्टी के इकलौते बचे सांसद रामकुमार शर्मा ने भी जेडीयू के साथ जाने का संकेत दे दिया है। उन्होंने सिटी पोस्ट लाइव से कहा कि उनकी बात नीतीश कुमार से हुई है और आगे भी बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से बात करने में गलत क्या है, वे एनडीए गठबंधन की मजबूती के पक्षधर हैं और वे चाहते हैं कि रालोसपा भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनी रहे। तो जाहिर है कि बगावत के मूड में है। एक तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा मोर्चा खोले हुए हैं, उनकी पूरी पार्टी सड़क पर उतरी हुई है। दूसरी तरफ उनकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बातचीत करने में बुराई क्या है। जाहिर है अगर उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए छोड़ा तो भी और नहीं छोड़ा तो भी रामकुमार जेडीयू के साथ जाने वाले हैं, वो एनडीए के साथ रहने के पक्ष में हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा अगर एनडीए छोड़ते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ देंगे, अगर वो एनडीए के साथ बने भी रहते हैं तो भी उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा उन्हीं की सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल वो उपेंद्र कुशवाहा से एनडीए में बने रहने का आग्रह तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा आभास है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार काराकाट की जगह उनकी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी वजह से वो बगावत की मुद्रा में हैं और नीतीश कुमार के लगातार संपर्क में भी हैं। सीतामढ़ी के आरएलएसपी सांसद रामकुमार शर्मा ने कहा कि बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है। सुशील मोदी ने भी सीटों के बंटवारे को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसको लेकर कहा जाए कि एनडीए में उनका बने रहना संभव नहीं है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की तरफ से यह बात सामने नहीं आई है कि आरएलएसपी को अब एनडीए में नहीं रखना है, इसलिए अभी भी संभावना एनडीए में बने रहने की मौजूद है और सब लोग एक साथ रहेंगे तो एनडीए मजबूत रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के सहयोगी नहीं रहते हैं तो वो अपने घर तो बैठेंगे नहीं, यानी राजनीति तो उन्हें करना है और कुछ तो उनको करना पड़ेगा और इसी वजह से वो नीतीश कुमार के संपर्क में है। तो जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को बचाने का और अपनी ताकत को बढ़ाने का भी। सन ऑफ मलाह से मिले जाकर, सन ऑफ मलाह एक बहुत ताकतवर नेता है जो कभी बीजेपी का उभरता हुआ स्टार माना जाता था, आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। उससे उपेंद्र कुशवाहा मिले, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने नाराज सांसद अरुण कुमार जो कि अपनी पार्टी भी बना चुके हैं, उनसे अपने पक्ष में बयान दिलवाया, नीच पॉलिटिक्स पर नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बुलवाया। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने अरुण कुमार को भी अब साथ ले लिया है, सन ऑफ मलाह को भी साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा शरद यादव से भी मिल चुके हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ताकत बढ़ाकर किसी तरह से बीजेपी पर ज़्यादा से ज़्यादा सीट देने के लिए दबाव बनाएं और एनडीए उनको नज़रअंदाज न कर पाए, ऐसी हैसियत बनाने में वो जुटे हुए हैं। अब देखना है कि क्या होता है, क्योंकि बीजेपी के सूत्रों से जो खबर आ रही है कि अब बीजेपी मान कर चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ नहीं रहेंगे और इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को 17 सीट देने का फैसला ले लिया है। खुद 17 सीट पर बीजेपी लड़ने वाली है और 6 सीटें एलजेपी के लिए छोड़ी है। तो फिलहाल इसकी औपचारिक घोषणा हुई नहीं है। जब तक औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक ये कहना, ये दावा कर देना कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से बाहर कर दिया गया है, ठीक नहीं होगा। इंतजार करिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की बात अभी तक महागठबंधन से भी बनी नहीं है। लालू यादव या तेजस्वी यादव से बातचीत तो हो रही है पिछले 1 महीने से, लेकिन कुछ पॉजिटिव निकलकर सामने नहीं आया है। यानी जितनी सीटें उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं, जिन सीटों को चाहते हैं, वो उस पर लालू यादव ने अपना स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं किया है। इसलिए एनडीए को छोड़ना उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी अभी परेशानी का सबब बन सकता है और एनडीए भी नहीं चाहेगा कि उपेंद्र कुशवाहा जैसा जनाधार वाला नेता जो लगातार अपनी ताकत दूसरे छोटे छोटे दलों से मिलकर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको महागठबंधन की ओर जाने दे, क्योंकि उससे उसकी चुनौती तो बढ़ेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। देखिए फिलहाल क्या होता है, अगले 1-2 दिनों में पता चल जाएगा। जैसे ही कोई ताज़ा तरीन खबर आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।